लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। बीजेपी का लक्ष्य बिहार की सभी 40 सीटों को जीतना है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठक कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पहले उन नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं जहां बीजेपी ने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था। आज लोकसभा क्षेत्र मुंगेर, वैशाली और वाल्मीकि नगर के नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मंथन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रोज 3 लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा करेंगे और नेताओं से रणनीति पर चर्चा होगी। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र। सभा में और कैसे वोट को बढ़ाना है। महागठबंधन के लोग जो सोचते हैं कि बिहार में सिर्फ 2 नेता के मिल जाने से बिहार हम जीत लेंगे, उनको जिस तरह हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव में चुनौती दिया और 3 में 2 सीटों पर हराने का काम किया, उसी तरह यह पूरी तैयारी है कि 2024 के चुनाव में एक-एक सीट पर माइनॉरिटी तय करके, एक-एक चीजों को तय करके 40 की 40 सीट जीतना है बिहार का, इसकी तैयारी कर रहा हूं। शुरुआत पहले से है। हम लोग संगठनात्मक काम हर दिन करते हैं। हमारा काम पहले से चल रहा है। हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुंगेर और चाहे वाल्मीकि नगर, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। संगठन भारतीय जनता पार्टी का हर दिन काम करता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लगी हुई है और आज से लोकसभा प्रवास योजना की जो बैठक है वो शुरू हो रही है और खास तौर पर आज 3 लोकसभा क्षेत्र को लेकर के बैठक बुलाई गई है, मुंगेर, वैशाली और वाल्मीकि नगर। और इस बैठक की विधिवत शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार सह प्रभारी और अन्य पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा की जा रही है। इस बैठक में चर्चा यह होगी कि कैसे तमाम वैसे लोकसभा क्षेत्र जहां बीजेपी ने चुनाव पिछले बार नहीं लड़ा था वहां की क्या रणनीति होगी, उसके बाद कैसे उस क्षेत्र में जो वोटों का प्रतिशत है उसे कैसे बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ संगठन को कैसे उन क्षेत्रों में मजबूत किया जाए, साथ ही साथ उम्मीदवार जो चयन होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यह बैठक है। और तमाम जो देखिए इन तीनों लोकसभा क्षेत्र के जो नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज से यह जो बैठक है वो शुरू हो रही है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। अगले 2-3 दिनों तक यह बैठक चलेगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी कि बिहार में कैसे सभी 40 सीटों पर बीजेपी की जीत हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी ने बिहार के बीजेपी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए थे ताकि बिहार में इस बार मिशन 40 यानी कि राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमितेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल शाम उन्होंने बिहार से बीजेपी और एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में मिशन 40 को लेकर के खास तौर से गुरु मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों को इस बात को लेकर टिप्स दिया कैसे 2024 में बिहार में 40 की 40 सीटों पर हमें जीत दर्ज करनी है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लिहाजा बीजेपी को 40 में से 39 सीटें हाथ लगी थी। लेकिन इस बार एनडीए के कुनबे से निकलकर नीतीश कुमार आरजेडी के कुनबे में जा चुके हैं, यानी जो नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसमें नीतीश कुमार जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और अपने पाले में चिराग पासवान, पशुपति पारस यानी दोनों चाचा भतीजे को लिया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी ने अपने साथ कर लिया है। प्रधानमंत्री इसी ओर इशारा कर रहे हैं और खास तौर से बिहार में पिछली बार जो एनडीए का परफॉर्मेंस था 40 में से 39 सीटें जीतने का, उसको दोहराने के लिए टिप्स दे रहे हैं। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम सांसद, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर प्रदर्शन करें और 2024 में 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करें। इसकी हमारी बीजेपी और पूरे एनडीए की यही तैयारी है कि प्रधानमंत्री से गुरु मंत्र मिलने के बाद कैसे बिहार में अपने प्रदर्शन को एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में भी दोहराया जाए और एक सीट पर जो हार मिली थी उसको भी इस बार जीत में बदल दिया जाए।
कैमरामैन अंकित जैन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से बड़ी खबर, आज राहुल और लालू प्रसाद की मुलाकात हो सकती है। लालू प्रसाद से राहुल गांधी मिलने वाले हैं। जो खबर इस वक्त आ रही है, मीसा भारती के आवास पर यह मुलाकात होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त पंडारा पार्क पहुंचे हुए हैं। मीसा भारती के आवास पर इस वक्त तेजस्वी यादव की मौजूदगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त मीसा भारती के आवास पंडारा पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी आज मीसा भारती के आवास पर पहुंचने वाले हैं। लालू प्रसाद से ये मुलाकात उनकी होगी और लालू प्रसाद से तेजस्वी यादव की तो मुलाकात इस वक्त चल रही है। आज ही राहुल गांधी भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद लालू प्रसाद से मुलाकात जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो लालू प्रसाद से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। हालांकि ये मुलाकात कितने बजे होगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन मीसा भारती का आवास ये वो स्थान है जहां पर ये मुलाकात होने वाली है। और उससे पहले ठीक देखिए, तेजस्वी यादव जो है इस पंडारा पार्क पहुंची मीसा भारती के आवास पर। खबर करेंगे भागलपुर की। अगर घटना पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में कई जगहों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भी बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। दूसरों को जो प्रेरणा दे रहे हो, आप अपने गिरेबान को झांको। और इसलिए ललन जी का जो ये भाषा कल वो आपने देखा संसद के अंदर में किस प्रकार से वो बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप में ये जंगल राज वाली संगत, ये जो जंगल राज वालों के साथ उनकी संगत है, तब से उनका व्यापक असर भी पड़ गया है। और बाबा केदारनाथ जी उनके मानसिक। सीएम नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को मंत्री संजय झा ने खारिज कर दिया है। संजय झा ने कहा कि नीतीश 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। मंत्री संजय झा ने नीतीश विपक्षी एकता की धुरी है ये कहा। संजय झा ने यहां तक कहा कि नीतीश विपक्ष के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उनके पास साल 2025 तक का काम करने की जवाबदेही भी है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके 2024 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, उस काम में वो लगे हुए। आगे भी वही काम वो करेंगे। और जो बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है बिहार में काम करने का, नीतीश कुमार जी विपक्ष के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम देश भर में कर रहे हैं। और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है 2025 तक काम करने का, वो जवाबदेही उनके ऊपर है। वो काम वो करेंगे जो जनता ने। आगे क्या होगा वो भविष्य के कर्म में है।